प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में देखिए आपको बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन के बाद ए ने काम क्या किया, छोड़ दिया। तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिए बी। ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, ए काम कर रहा है 10 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, बी आपका कर रहा है 12 दिन में। टाइम इफिशियंसी होता है उल्टा, तो इसके लिए हम लोग 10 और 12 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 12 का एलसीएम आपका हो जाएगा 60। मतलब 10 छका 60 और 12 पचे 60। यानी कि ए का जो इफिशियंसी होगा ये कितना होगा, 6 होगा। अब बी का इफिशियंसी होगा वो कितना होगा, 5 होगा। अब देखिए टोटल काम कितना आपको करना है, टोटल काम आपको करना है 10 छक्का 60। अब देखिए 60 काम को करना है, इसको करेगा कौन कौन, ए और बी करेगा। देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए जो है वो काम को क्या किया, छोड़ दिया। तो शुरू में तो दोनों एक साथ काम शुरू किया। देखिए ए कितना काम करेगा एक दिन में 6, बी कितना काम करेगा 5। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा, 6 5 11। तो 11 काम करेगा। तो कितना दिन तक काम किया, 3 दिन तक। तो 3 दिन तक काम क्या किया, कर लिया। अब उसके बाद हुआ क्या, 3 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ दिया। तो ए तो छोड़ दिया, अब बचा कौन, बी। अब बी का इफिशियंसी कितना है 5। अब 5 क्षमता है तो कितना दिन लेगा, डी दिन लेगा। तो डी बराबर देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इधर 5D और 60 में से 11 दिया कितना गया, 33 गया। तो 10 में से 3 जाएगा 7 और 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2। यानी कि डी का मान हो जाएगा 27/5। आपका हो जाएगा 25 और 2 27, यानी कि 5.2/5। लेकिन इसमें आपको बोला कि काम को पूरा होने में कुल टोटल कितना दिन लगा। तो टोटल दिन आपका निकालना है, टोटल दिन तो कितना हो जाएगा 5.2/5 जो निकला, ये तो आपका निकला इतना दिन बी काम किया। अब देखिए 3 दिन तो दोनों मिलकर पहले भी काम कर चुका था। तो टोटल दिन हो जाएगा 5.2/5 दिन इधर और 3 दिन उधर। तो 5 और 3 8.2 कितना दिन हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसी को हम दूसरा तरीका से बना सकते थे। किस तरह से बना सकते थे, टोटल काम देखिए कितना करना है आपका 60। अब टोटल काम 60 करना है। यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा है कि 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन के बाद कौन काम छोड़ दिया, ए छोड़ दिया। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इसमें बी के बारे में बोला है क्या, नहीं। यानी कि बी जो है टोटल जितना दिन तक काम हुआ उतना दिन तक काम किया। अब देखिए यहाँ पर ए 3 दिन के बाद छोड़ दिया, तो ए देखिए 3 दिन में कितना काम करेगा। तो ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 3 दिन में ए काम कितना करेगा, 18 काम करेगा। अब देखिए बाकी जो बचा काम हुआ उसको कौन करेगा, बी करेगा। जितना टोटल दिन काम हुआ उतना दिन में करेगा। तो बी का क्षमता कितना है 5। तो 5 क्षमता है तो कितना दिन में करेगा, डी दिन में। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, 60 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 42 बराबर 5 गुना डी। तो डी बराबर हो जाएगा 42/5। तब पानी 40 और 2 42। यानी कि इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे कि बी जो है काम को बी किया पूरा दिन, 8.2/5 दिन लिया। तो टोटल काम भी कितना दिन में हुआ, 8.2 कितना दिन हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए दूसरा नंबर में आपको बोल रहा है कि ए और बी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में क्या हुआ, खत्म हुआ। ए ने कितना दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका लिख देते हैं ए, ये आपका कौन है बी। ए ले रहा है कितना दिन, 10 दिन। बी आपका कितना दिन ले रहा है, 15 दिन। टाइम इफिशियंसी क्या होता है, उल्टा,
इसके लिए हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 10 तिया 30, 15 दूना 30। अब देखिए टोटल काम कितना करना है 30, टोटल काम कितना करना है 30। अब आपसे बोल रहा था कि दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन के बाद एक काम छोड़कर क्या किया, चला गया, और पूरा काम 9 दिन में क्या हुआ, खत्म हुआ। अब देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है क्या कि पूरा काम कितना दिन में खत्म हुआ, पूरा काम आपका खत्म हुआ 9 दिन में। अब ए काम छोड़कर गया, गया कौन, ए। बी के बारे में बोला है क्या, नहीं बोला है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि बी टोटल 9 दिन तक काम किया। बी टोटल कितना दिन तक काम किया, 9 दिन तक काम किया। तो बी का क्षमता कितना है, 2। तो 2 क्षमता है, तो 9 दिन तक काम करेगा, तो 2 नमा 18 काम कर लेगा। अब देखिए बाकी काम को कौन करेगा, ए करेगा। तो ए का क्षमता कितना है, 3। तो 3 क्षमता है, तो कितना दिन काम करेगा, बी दिन काम करेगा। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ए कितना दिन काम करने के बाद छोड़कर क्या किया, चला गया। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दहे को 30। तो डी बराबर आपका हो जाएगा 10 माइनस 3 दूना 6। तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। डी का मान कितना निकला, 4। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ए 4 दिन काम करने के बाद छोड़कर क्या किया गया, चला गया। अब इसी को देखिए हम लोग दूसरा तरीका से बना सकते थे, कैसे, टोटल काम कितना करना है, 30 करना है। अब यहाँ पर देखिए ए बी ने मिलकर काम करना शुरू किया, कुछ दिन के बाद छोड़कर चला गया। कुछ दिन तक तो दोनों मिलकर काम किया, तो दोनों का क्षमता कितना है, 3 2 5। तब 5 क्षमता है, तब मान लिया जाए कि डी दिन तक दोनों किया, डी दिन तक क्या किया, दोनों किया। तो डी दिन तक 5 गुना डी काम कर लिया। अब उसके बाद देखिए ए छोड़कर चला गया, कौन छोड़कर चला गया, ए छोड़कर चला गया। तो ए छोड़कर चला गया, बी थोड़े गया, तो बी का क्षमता कितना है, 2। अब देखिए ये कितना काम करेगा, टोटल काम 9 दिन में होना था, और डी दिन तक तो इसके साथ कर लिया बी। अब बी देखिए कितना दिन काम करेगा, 9 माइनस कितना दिन, डी दिन। तो अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे, तब 5D प्लस 9 दुनिया 18 माइनस 2D, इधर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं 5D में से 2D जाएगा, यानी कि 3D बराबर 30 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 3 चौका 12, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 4। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर क्या किया, चला गया। इस तरीके से भी हम लोग बना सकते थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में आपको बोल रहा है कि 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 10 घंटा और 20 घंटा 15 घंटा और 20 घंटा में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करे तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटा में क्या करते हैं, बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। देखिए अगर पहला आदमी अकेले काम करेगा तब 15 घंटा में, दूसरा आदमी अगर अकेले काम करेगा तो कितना घंटा में, 20 घंटा में। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर काम करेगा तब 12 घंटा में बना देगा। यानी कि पहला आदमी और प्लस दूसरा आदमी दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना घंटा में बना देगा, 12। हम लोग पढ़ चुके हैं कि इफिशियंसी टाइम का क्या होता है, उल्टा। तो देखिए 15, 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तब 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 12 पचे 60। अब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि पहला आदमी जो अकेले ईंट लगाएगा कितना, इफिशियंसी कितना है, 4 ईंट लगाने का। अब देखिए दूसरा आदमी का इफिशियंसी कितना है, 3 इफिशियंसी है, यानी कि 3 ईंट लगाने का है। लेकिन दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो इफिशियंसी कितना है, 5 ईंट लगाने का है। तो देखिए अलग अलग करके अगर ईंट लगाएगा तो देखिए तो कितना ईंट लगा पाएगा, 4 3 टोटल कितना ईंट लगा पाएगा, 7। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर दोनों एक साथ करता है तो कितना ईंट लगा पाता है, 5 ईंट लगा पाता है। तो इससे देखिए तो कितना ईंट कम लगाएगा, 2। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 280 ईंट कम लगाएगा प्रति घंटा। यहाँ पर देखिए तो प्रति घंटा कितना ईंट कम लगाएगा, 2। तो 280 का तुलना किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो दीवार में ईंटों का संख्या, तो देखिए तो टोटल ईंट का संख्या कितना हो जाएगा,
15 चौका 60, यानी कि टोटल जितना काम करना है वो 8 का संख्या हुआ। तो टोटल निकालना कितना से गुना हो जाएगा, 60 से गुना। तो 2 तिया 6, 28 का 58 84, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं दीवार में ईंटों की संख्या कितना हो जाएगा, 8400 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा नंबर भी देखिए इसी टाइप का है। बोल रहा है कि 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 घंटा और 10 घंटा में बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटा में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। देखिए पहला आदमी, दूसरा आदमी, पहला आदमी 9 घंटा में, दूसरा आदमी अकेले 10 घंटा में। अब देखिए अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो दोनों मिलकर करेगा तो कितना घंटा में बना देगा, 5 घंटा में बना देगा। टाइम इफिशियंसी आपका क्या हो जाएगा, उल्टा। तो 9 10 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। तो 9 दहे को 90, दनमा के 90 और 5 18 बचे 90। अगर देखिए अलग अलग करेगा तो 10 ईंट लगाएगा, 9 ईंट लगाएगा। तो टोटल अगर मिला दिया जाए तो 10 और 9 कितना ईंट लगाएगा, 19। लेकिन अगर दोनों एक साथ करेगा तब कितना ईंट लगाएगा, 18। यहाँ पर देखिए 1 घंटा में 10 ईंट प्रति घंटा कम लगा रहा है। यहाँ पर देखिए तो 19 ईंट लगा रहा है, इधर 18, कितना कम लगा रहा है, 1। तो 10 का तुलना कितना से, 1 से। अब आपको टोटल ईंट का संख्या निकालना था। देखिए तो दाना का टोटल काम कितना करना है, 90। तो जिसको निकालना है गुना कर देंगे, तो 90 से गुना कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 900 ईंट। कितना ईंट हो जाएगा, 900 ईंट हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न 5 नंबर में देखिए आपको बोल रहा है कि 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 घंटा और 6 घंटा में पूरी तरह जल जाती है। अगर दोनों अपनी अस्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय के बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात द्विअनुपात 3 होगा। देखिए पहला दूसरा, पहला जो है 4 घंटा में जल जाती है और दूसरा जो है 6 घंटा में। टाइम इफिशियंसी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखिए 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। अब यहाँ पर आप देखिए कि टोटल काम आपका कितना करना है, 12 करना है। अब यही जो 12 आ गया, ये समझिए कि मोमबत्ती का क्या निकला, ऊंचाई निकला। 12 जो आया ये मोमबत्ती का क्या निकला, ऊंचाई निकला। अब देखिए ये दोनों ऊंचाई बराबर है, 2 समान ऊंचाई का मोमबत्ती, यानी कि पहला का भी ऊंचाई 12 है और दूसरा का भी ऊंचाई क्या है, 12 है। अब आपको बोला अगर दोनों अस्थाई चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें, अगर दोनों अस्थाई चाल से एक ही समय पर, यानी कि एक ही समय पर जलना शुरू करेगा, तो देखिए तो हम मान रहे हैं कि टी समय लेगा। ये कितना समय लेगा, टी समय लेगा। और एक समय में देखिए कितना जल रहा है, 3। तो टी समय में कितना जलेगा, 3T जलेगा। टी समय में कितना जलेगा, 3T। अब उसके बाद देखिए तो ईबीटी समय लेगा। देखिए पहले टोटल कितना था, पहले टोटल मोमबत्ती का ऊंचाई 12 था। अब उसमें से 3T क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो बचेगा कितना, 12 माइनस 3T। अब देखिए उसी प्रकार से दूसरा मोमबत्ती का भी ऊंचाई कितना था, 12 था। अब 1 मिनट में देखिए कितना, 1 घंटा में, सॉरी 1 घंटा में कितना चल रहा है, 2। 1 घंटा में कितना चल रहा है, 2। तो टी समय में कितना चलेगा, 2 इंटू टी। तो 2 इंटू टी चलेगा। तो 12 में से घटा देंगे 2T, यानी कि अब जो मोमबत्ती का लंबाई बचेगा वो कितना बचेगा, 12 माइनस 2T। अब पहले वाला कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3T। अब दोनों की लंबाई का जो अनुपात होगा ऊंचाई का, वो कितना हो जाएगा, 2/3। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए हो जाएगा 12 तिया 36 माइनस 3 तिया 90 बराबर 12 दूनी 24 माइनस 2 दूनी 4T। अब इसको सोल्व करिए तो 9 में से 4 जाएगा। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, 9 टू, ठीक है। तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना टी हो जाएगा, 5T बराबर ये आपका हो जाएगा 36 में से 24 जाएगा। तो 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। और 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। यानी कि टी बराबर आपका हो जाएगा 12/5। इसको हम लोग बोल सकते हैं
5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 2.2 कितना घंटा, 5 घंटा। 2.2 घंटा के बाद 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 अनुपात आपका 3 हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न में आपको बोल रहा है कि 3 आदमी ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए, बी और सी एक साथ काम शुरू करे, परंतु 2 दिन के बाद ए काम छोड़ दे और उसके 2 दिन के बाद सी भी काम छोड़ दे, तो काम पूरा कितने दिन में होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग लिख देते हैं कि ए किसी काम को कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। सी उसी काम को कितना दिन में करेगा, 15 दिन में। टाइम इफिशियंसी क्या होगा, उल्टा। तो 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 10 छक्का 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60। अब देखिए टोटल काम आपको कितना करना है, टोटल काम आपको करना है 60। अब इसको देखिए करेगा कौन कौन। देखिए ये पहला आपका दिया है, ए, बी, सी मिलकर 7 काम करना शुरू करे, परंतु 2 दिन के बाद ए ने काम क्या किया, छोड़ दिया। 2 दिन के बाद ए ने काम क्या किया, छोड़ दिया। और उसके 2 दिन के बाद, यानी कि ए को छोड़ने के 2 दिन के बाद सी भी काम छोड़ दिया। सी भी क्या किया, काम छोड़ दिया। तो देखिए इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ए, बी, सी पहले तीनों को एक साथ करते हैं। तो देखिए 6, 5, 4, तो 6 और 5 11, 4 15। एक दिन में देखिए कितना काम करेगा, 15। तो देखिए 2 दिन तक तो काम किया, तो 2 दिन तक काम करेगा, तब 15 दूना 30 काम कर लेगा। अब उसके बाद देखिए ए क्या किया, छोड़ दिया। तो ए तो छोड़ ही दिया, अब बचा कौन, बी बचा और सी बचा। अब देखिए बी का एफिशिएंसी कितना, 5, सी का एफिशिएंसी कितना, 4। तो 5 और 4 कितना क्षमता है, 9। तो 9 क्षमता है। तो देखिए तो 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन तक अब ये भी काम करेगा दोनों मिलकर, तो 9 दूनी कितना काम कर लेगा, 18 काम कर लेगा। और 2 दिन के बाद देखिए सी भी छोड़ दिया। तो पहले तो ए छोड़ा था, अब सी भी छोड़ दिया, तो अब बचा कौन, बी। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 5। तो 5 क्षमता है, तो मान लीजिए बी कितना दिन तक काम किया, डी दिन तक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करिए, देखिए 15 दूनी 30 और 9 दूनी 18। तो 30 और 18 कितना हो जाएगा, 30 और 18 आपका हो जाएगा 30 40, 60 48। 60 में से क्या जाएगा, 48 जाएगा, इधर बच जाएगा 5 इंटू डी। तो डी बराबर हम लोग बोल सकते हैं 60 में से 48 जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 12/5। तब 5 दूनी 10 2 12, 2.2 बटा कितना, 5। लेकिन आपको बोला है कि काम कितना दिन में पूरा हुआ, तो टोटल दिन के बारे में आपको बोल रहा है। क्या बोल रहा है, टोटल डेज के बारे में आपको बोल रहा है। तो देखिए 2.2 बटा 5 दिन जो आया, इतना दिन तक तो बी अकेले ना काम किया था। अब टोटल दिन आपको बोल रहा है, तो देखिए 2 दिन इधर किया था साथ मिलकर के सब, और इधर फिर 2 दिन इधर किया था। तो टोटल दिन हो जाएगा 2.2 बटा 5 दिन इधर, और 2 दिन पहले, फिर उसके बाद 2 दिन और, तो यानी कि हो जाएगा 6.2 बटा कितना दिन हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा आंसर। 6.2 बटा कितना दिन हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से हम लोग कैसे बना सकते थे, टोटल काम देखिए कितना करना था, 60। टोटल काम कितना करना था, 60। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 2 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया, तो एक को 2 ही दिन काम कराते हैं। तो ए देखिए एक दिन में 6 काम करता है, तो 2 दिन में एक काम कितना करेगा, 6 गुना 2, यानी कि 6 गुना कितना हो जाएगा, 12। अब बी देखिए, फिर उसके बाद देखिए सी 2 दिन काम किया, उसके 2 दिन के बाद सी भी काम छोड़ दिया, यानी कि देखिए 2 दिन इधर किया था और 2 दिन और सी किया, तो यानी कि 2 और 2 हम लोग बोल सकते हैं कितना दिन किया, 4 दिन, यानी कि 4 दिन सी किया। तो एक दिन में सी करता है 4, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4 चौका 16 करेगा। अब बी तो सी के बारे में कुछ बोला, सॉरी बी के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है।
यानी कि बी जितना दिन काम हुआ वो टोटल दिन काम किया। तो बी का क्षमता कितना है 5, तो 5 क्षमता है, तब मान लिया जाए कितना काम किया डी काम किया। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो डी बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 60 में से 16 और 2 18 और 10 कितना हो जाएगा 16 और 2 18 और 10 हो जाएगा आपका 28। तो देखिए तो 60 में से 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, अब 5 में से 2 जाएगा 3, 32। अब बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब हम लोग बोल सकते हैं 5 छक्का 30 और 2 32, 6.2/5 दिन। इससे आपका डायरेक्ट पता चल गया कि 6.2/5 दिन क्या हुआ काम हुआ। आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पिछला नंबर का ही है। पिछला नंबर में देखिए आपको बोल रखा था कि ए किसी कार्य को कई दिन में करता है 10 दिन में, बी कितना दिन में 12 दिन में, सी कितना दिन में 15 दिन में। अब देखिए टाइम इफिशियंसी उल्टा हो जाएगा, 10 छक्का 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60। अब देखिए टोटल काम आपको 60 ही करना था। अब इसमें देखिए क्या कंडीशन दिया है कि तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। यानी कि जितना दिन में काम खत्म हुआ उससे 2 दिन पहले ए और बी काम करना क्या किया छोड़ दिया। तो बताओ कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, जितना दिन में भी काम खत्म हुआ उससे 2 दिन पहले ही काम क्या किया छोड़ दिया। जब भी इस टाइप का आ जाए ना छोड़ने वाला, तो हम लोग करेंगे क्या कि अकेले अकेले लेके चलेंगे। हम लोग करेंगे क्या अकेले अकेले लेके चलेंगे। तो देखिए तीनों ने काम शुरू किया और उसके बाद ए बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो देखिए मान लिया जाए कि काम डी दिन में खत्म हुआ। मान लिया जाए काम कितना दिन में खत्म हुआ डी दिन में खत्म हुआ। अब डी दिन में खत्म हुआ तो इससे 2 दिन पहले ए अभी छोड़ दिया। तो ए देखिए कितना दिन काम किया D-2 दिन किया, क्योंकि टोटल डी दिन काम हुआ और उससे 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो डी में से 2 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब इतना दिन कौन किया ए किया। तो 1 दिन में काम कर रहा है ए 6, तो D-2 दिन में कितना करेगा D-2 इंटू 6। अब देखिए तो इतना काम किया ए। अब बी भी देखिए उतना दिन ही काम किया, तो काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो डी अब माइनस कितना हो जाएगा 2, इतना दिन बी भी काम किया। और जबकि 1 दिन में कितना करता है 5, तो D-2 दिन में कितना करेगा D-2 इंटू कितना 5 हो जाएगा। अब देखिए सी के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है। यानी कि सी जितना दिन काम हुआ वो टोटल दिन काम किया। सी जितना दिन काम हुआ वो क्या किया टोटल दिन काम किया। तो टोटल दिन काम किया तो देखिए तो कितना हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 4 क्षमता है तो ये कितना दिन तक किया डी दिन तक। अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 बराबर 6D माइनस 6 दूनी 12 प्लस 5D माइनस 10 प्लस 4D। अब इसको सॉल्व करिए, 6 और 5 11 और 4 कितना डी हो जाएगा 15D। अब इधर देखिए तो -12 और -10 ये कितना हो जाएगा -12 -10 आपका हो जाएगा 12 10 22। तब -22 इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 60 प्लस 22 आपका कितना हो जाएगा 60 अभी 80 2 82, यानी डी का मान जो होगा वो आपका होगा 82 बटा कितना हो जाएगा 15। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 15 पचे 75 और कितना 5 2 7, यानी कि 5.7 बटा कितना दिन 15 दिन में टोटल काम क्या हुआ खत्म हुआ। अब इसी को देखिए हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते थे। देखिए कैसे, जब भी इस टाइप का आपको प्रश्न है ना तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर 60 काम तो करना था। अब यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा है कि 2 दिन पहले ए और बी ने काम छोड़ दिया। काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए और बी ने काम क्या किया छोड़ दिया। तब हम लोग करेंगे क्या कि देखते हैं कि अगर ये 2 दिन पहले नहीं छोड़ता, 2 दिन पहले ए और बी जो छोड़ा ये क्या करता नहीं छोड़ता। तो ए भी अगर 2 दिन पहले काम नहीं छोड़ता तो देखिए तो कितना काम कर लेता। ए देखिए 6 काम करता, बी कितना काम करता 5 काम करता 1 दिन में।
तो 2 दिन में दोनों मिलकर के कितना, एक दिन में दोनों मिलकर के कितना करेगा, 6 और 5 11, 6 और 5 कितना करेगा 11। तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 11 दूनी 22 काम कर लेगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 60 काम तो पहले से था ही, अगर 2 दिन पहले काम नहीं छोड़ता तो ये 22 काम, यानी कि टोटल हम लोग बोल सकते थे कि कितना काम हो जाएगा, 82 काम हो जाएगा टोटल। कितना काम हो जाएगा, 82। अब देखिए ए बी और सी सब जो है टोटल दिन काम करेगा। क्या करेगा, टोटल दिन काम करेगा। तो देखिए तो आपको निकालना है, अब टोटल काम कितना करना है, 82, और तीनों मिलके करेगा। तो तीनों का क्षमता कितना है, 6 और 5 11 4 15, तब 15 क्षमता है तो कई दिन में करेगा, डी दिन में। या फिर आप लोग टोटल काम जितना है उतना, अब बटा एक दिन में जितना काम कर रहा है भाग लगा देंगे, तो डी बराबर आपका हो जाएगा 82 बटा कितना 15। तो हम लोग बोल सकते हैं 5.7 बटा 15 दिन में टोटल काम को क्या करेगा, कर लेगा। ये आपका हो गया बेस्ट मेथड। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि ये भी देखिए पहला का है उसी का ही तीसरा टाइप बना दिया है। यहाँ पर देखिए ए कर रहा था कितना दिन में, 10 दिन में, बी कर रहा था कितना दिन में, 12 दिन में, सी कर रहा था कितना दिन में, 15 दिन में। टाइम इफिशियंसी आपका उल्टा हो जाएगा, 10 छक्का 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60, टोटल काम कितना करना है 60। अब देखिए आपको बोल रहा है ए ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखिए अब हम लोग इस क्या करते हैं, आगे एकदम शॉर्ट तरीके से बनाते हुए चलते हैं। यहाँ पर देखिए 60 काम करना है, कितना काम करना है 60। अब देखिए 2 दिन पहले ए काम छोड़ दिया, अगर 2 दिन ए और काम कर लेता, अगर 2 दिन ए और काम क्या कर लेता, कर लेता, तो एक दिन में ए काम करेगा 6 और 2 दिन में कितना करेगा, 6 दूना 12, यानी कि 60 तो पहले से था, 2 दिन आओ काम कर लेता है तो 12 काम कर लेता। अब देखिए तो बी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि बी अगर 3 दिन और कर लेता तो ये आपका कर लेता कितना 5 दिया 15 काम कर लेता। अब देखिए तो सब जो है जितना तो ए बी और बी और सी के बारे में तो कुछ बोला है नहीं, यानी कि सी टोटल दिन काम किया। अब ए बी और सी सब जो है टोटल दिन काम करेगा, तो टोटल काम अब देखिए कितना हो जाएगा, 5 और 2 ये आपका हो जाएगा कितना 7, अच्छा हुआ 2 8 हो जाएगा, यानी कि टोटल काम कितना है 87। और 87 काम को करेगा कौन कौन, तीनों मिलकर। तो देखिए 6 5 11 4 कितना हो जाएगा 15, तो 15 क्षमता है तो कितना दिन में, डी दिन में। अब देखिए तो 3 से कटेगा ना, 3 5 15 और 29 का 29, 29 58 दे दिया 87। डी बराबर आपका हो जाएगा 29 बटा 5, यानी कि 25 4 29, 5.5 बटा 5.4 बटा कितना दिन हो जाएगा, 5 दिन में टोटल काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आंसर। अब इसी का देखेंगे हम लोग चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में देखिए इसमें भी क्या, ए बोल रहा था कितना दिन में 10 दिन में, बी बोल रहा था कितना दिन में 12, सी बोल रहा था कितना दिन में 15। टाइम एफिशिएंसी उल्टा, 10 छक्का 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60, टोटल काम कितना करना है 60। देखिए तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर क्या किया, चला जाता है। 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम क्या करता है, छोड़ देता है। अब देखिए इसमें क्या, जब भी आपको छोड़ने वाला है ना तो अलग अलग काम कराइए। जब भी आपको छोड़ने वाला आ जाए कि काम खत्म होने से इतना दिन पहले छोड़ दिया, तो ए को अलग कराएंगे, बी को अलग कराएंगे, सी को क्या कराएंगे, अलग कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया, तो 2 दिन तक तो ये काम कर लेगा, तो 2 दिन में ये देखिए कितना काम करेगा, एक दिन में 6 करता है, तो 2 दिन में 6 दूना 12 काम करेगा। अब देखिए बी के बारे में बोला कि बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले, तब मान लीजिए काम डी दिन में खत्म हुआ, कितना दिन में खत्म हुआ, डी दिन में, और उससे 1 दिन पहले यानी कि डी -1 दिन तक काम किया, कौन काम किया, बी। अब देखिए तो बी का क्षमता कितना है 5, तो ये कितना काम करेगा, डी -1 × 5। अब ए 12 काम किया, बी किया डी -1 × 5,
सी तो टोटल दिन काम किया, टोटल डी दिन काम हुआ, तो सी का क्षमता कितना है 4, तो 4 क्षमता तक कितना दिन करेगा डी दिन। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 5d माइनस 5 प्लस 4d, ये आपका हो जाएगा कितना 60। अभी देखिए 5d और 4d, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9d बराबर, अभी देखिए तो 12 में से 5 जाएगा तब प्लस 7, 7 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, तो 60 में से 7 जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा 53, तो डी बराबर आपका हो जाएगा 53/9, तो 9 बचे 45, और फिर कितना हो जाएगा 5 और 3 8, यानी कि 5.8 बटा कितना दिन 9 दिन, 5.8 बटा कितना दिन 9 दिन। अब इसी को देखिए हम लोग दूसरे तरीका से बनाना चाहते थे तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर टोटल काम आपको कितना करना है 60 करना है। ए देखिए 2 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया, तो 2 दिन में देखिए तो ए कितना काम करेगा 10 छक्का कितना, सॉरी एक दिन में 6 करेगा, तो 2 दिन में करेगा 6 दूनी 12, तो 60 काम था अब 12 काम कर दिया, तो 12 काम कर दिया तो बचा कितना 48 बचा। अब 48 काम बचा, अब देखिए बी काम, अब ए तो छोड़ दिया, अब बचा कौन बी और सी। बी काम खत्म होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया, अगर बी एक दिन पहले नहीं छोड़ता, बी एक दिन और कर लेता तो देखिए तो कितना काम करता, एक दिन में बी काम 5 काम करता, 48 काम तो था ही, अब प्लस 5 काम और हो जाता, तो 48 से 5 कितना हो जाएगा 53, 48 5 कितना हो जाएगा 53। अब देखिए आपको काम टोटल कितना करना है 53 काम। अब इसको करेगा कौन, इसको काम को करेगा बी और सी, क्योंकि ये तो छोड़ ही दिया, वो सी के बारे में आपको पता है कि सी टोटल दिन काम किया, तो अगर हम मान निकाल देते हैं तो पता चल जाएगा कि टोटल कितना दिन काम हुआ। अब देखिए बी सी काम करेगा तो बी सी का क्षमता कितना है 5 और 4 9, तो 9 क्षमता था कितना दिन डी दिन, तो डी बराबर आपका हो जाएगा 53/9, तो ये आपका हो जाएगा 9 पचे 45 और 8 53, यानी कि 5.8 बटा कितना दिन हो जाएगा 9 दिन हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न 5वां नंबर भी प्रश्न देखिए इसी पर आधारित है। यहाँ पर देखिए आपको पता है कि ए कितना दिन में 10 दिन में, बी कितना दिन में 12 दिन में, सी कितना दिन में 15 दिन में। टाइम एफिशिएंसी उल्टा हो जाएगा, 10 छक्का 60, 12 25 60, 15 चौका 60। अब देखिए टोटल काम आपको कितना करना है 60 करना है। बोल रहा है कि तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है कि नहीं। तो छोड़ने वाला आ गया, पहले अलग अलग कराएंगे पहले मेथड में। अब देखिए तो 3 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया, तो ए एक दिन में 6 काम करेगा, तो 3 दिन में कितना काम करेगा 6 या 18। अब उसके बाद देखिए सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तब मान ले जाए कि काम डी दिन में खत्म हुआ और सी 4 दिन पहले छोड़ा, यानी कि काम किया कितना डी माइनस 4 दिन। काम कौन करेगा सी, तो एक दिन में सी काम कर रहा है 4, तो डी माइनस 4 दिन में कितना काम करेगा डी माइनस 4 इंटू 4। अब देखिए ए काम किया 18 और सी आपका काम किया डी माइनस 4 इंटू 4। अब देखिए तो बी के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं, यानी कि बी टोटल दिन तक काम किया, तो टोटल डी दिन काम हुआ तब बी टोटल डी दिन काम किया, तब 5 इंटू डी दिन। अब इसको सोल्व करिए तो देखिए आपका हो जाएगा 4d इधर 5d, तब 5 और 4 कितना डी हो जाएगा 9d हो जाएगा। अभी देखिए 4 चौका 16 माइनस में, तो ये 18 है, 18 में से क्या जाएगा 16, 18 में से 16 जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 2, तो 2 इधर पॉजिटिव में, तो इधर आके क्या हो जाएगा निगेटिव में, तो 60 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 58, तो डी बराबर हो जाएगा 58/9, तो 9 छक्का 54 4 58, यानी कि टोटल काम जो होगा वो आपका कितना दिन में होगा 6.4 बटा कितना दिन में 9 दिन में। अब इसी का देखेंगे हम लोग सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड देखिए थोड़ा सा आसान है, टोटल काम कितना करना था आपको 60। अब देखिए 3 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया, तो 3 दिन देखिए तो एक काम कर लिया, तो 60 में से देखिए कितना काम है कर लिया, एक दिन में करता है 3, एक दिन में सॉरी 6, तो 3 दिन में 6 18 काम कर लेगा, तो 60 में से 18 जाएगा, तो अब काम कितना बचा 42 बचा, कितना काम बचा 42।
अब देखिए क्या बोल रहा है कि सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। अब क्या करेंगे कि सी 4 दिन पहले जो छोड़ा ना, ये हम सोच मान लेते हैं कि 4 दिन आओ ये काम कर लेता। 4 दिन क्या करता, काम कर लेता। तो सी अगर 4 दिन आओ काम करता तो एक दिन में तो 4 काम कर रहा था, तो 4 दिन आओ काम कर लेता तो 16 काम और हो जाता। तो 42 तो अब बचा हुआ था काम, और 16 ही आओ करता तब होता कितना, 6 2 8 4 1 5, कितना काम, 58। अब चूंकि आप देखिए कि ए तो छोड़ ही चुका है, अब बचा कौन, बी और सी। तो ये 58 काम को कौन करेगा, बी और सी करेगा। 58 काम को कौन करेगा, बी और सी। तो देखिए 58 काम को बी और सी करने में कितना दिन लगा। चूंकि आपको पता है कि बी टोटल दिन काम किया, तो उससे आप बता सकते हैं कि टोटल काम कितना दिन हुआ। बी या सी का क्षमता कितना है, 9। तो 9 क्षमता है तो कितना दिन लगेगा, डी। तो डी बराबर हो जाएगा आपका 58/9, यानी कि हो जाएगा 9 छक्का 54 4 58। 6.4 बटा कितना दिन हो जाएगा, 9 दिन हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपका अलग टाइप का है। बोल रहा है कि ए बी बी सी सी ए किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन 20 दिन में करते हैं, तो तीनों अलग अलग काम को कितना दिन में। देखिए ए प्लस बी मिलकर के काम को कितना दिन में, 10 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में, 12 दिन में। और सी प्लस ए कितना दिन में, 20 दिन में। टाइम एफिशिएंसी आपका उल्टा हो जाएगा, 10 छक्का 60 12 पचे 60 20 दिया 60। अब देखिए आपको पता है कि ये जो 6 एफिशिएंसी है ये ए बी दोनों का है। ये बी सी जो है 5 एफिशिएंसी जो है ये बी सी दोनों का है, और 3 एफिशिएंसी जो है ए सी दोनों का है। तो आप देखिए टोटल देखिए, तो इसको हम लोग अगर हल करते हैं तो 6 और 5 11, 11 3 14। तो 14 जो निकला इसमें आप देख रहे हैं ए आपका 2 बार आया, बी भी 2 बार आया, और सी भी क्या किया, 2 बार आया। तो तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 5 11 3 14, तो 2 7 14। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी तीनों का इफिशियंसी जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। अभी इससे आप क्या कर सकते हैं, ए बी सी तीनों का अलग अलग निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप ए बी सी तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी 7। अब उसमें से देखिए बी सी का घटा देंगे तो 7 में से 5 जाएगा, यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना, 2। फिर उसके बाद देखिए बी सी ए सी का अगर हम घटा देंगे तो ए सी का घटा देंगे तो 7 में से 3 जाएगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो बी का एफिशिएंसी कितना बच जाएगा, 4। अब उसके बाद देखिए सी का निकालना है तो ए बी का घटा देंगे तो 7 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। यानी कि ए का एफिशिएंसी 2, बी का 4 और सी का कितना, 1। अब देखिए आपको अलग अलग निकालना है तो ए को कितना दिन लगेगा, तो टोटल काम कितना करना है, 60। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। तो 60/2 कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 30। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, टोटल काम कितना करना है 60, ए का एफिशिएंसी एक दिन में कितना, 2, तो कितना दिन लगेगा, डी दिन, है कि नहीं। इस टाइप से भी कर सकते थे तो कितना, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से बी का आपको निकालना है तो टोटल कितना है, 60 है, और एक दिन में कितना कर रहा है, 4। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 15 दिन लेगा। सी को कितना, सी एक दिन में 1 कर रहा है तो 60 काम करने में कितना लगेगा, 60/1, यानी कि टोटल कितना दिन लगेगा, 60 दिन। यानी कि ए को 30 दिन, बी को 15 दिन, सी को कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा, आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए आपको बोल इसी टाइप का है, ए बी बी सी सी ए किसी काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 40 दिन में करते हैं। देखिए ए प्लस बी कितना दिन में, 20 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में, 30 दिन में। और ए प्लस सी कितना दिन में, 40 दिन में। टाइम एफिशिएंसी उल्टा, 20 बी छक्का 20 से, बी छक्का 20 से, 3 चौका 20 से, और 40 दिया 120। टोटल काम कितना करना है आपको, 20 छक्का 20 से 120। अब यहाँ पर आप देखिए क्या बोल रहा है कि तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 बार ए आया 2 बार बी आया 2 बार सी आया, तो 6 4 10 3 13, कितना हो जाएगा 13। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो एफिशिएंसी होगा वो 13/2 को हम लोग बोल सकते हैं कितना हो जाएगा,
6.5, 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। अब इसमें से देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का अलग अलग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो ए बी सी का देखिए एफिशिएंसी कितना है 6.5। अब ए बी का उसमें से घटा दीजिए, तो सी का जो बचा वो कितना बचा 0.5 बचा। अब देखिए ए बी सी का एफिशिएंसी 6.5, अब आपको बी का निकालना है। तो बी का निकालना है तो ए सी का घटा दीजिए, तो ए सी का क्षमता कितना है 3 है, तो ए सी का 3 है, तो देखिए कितना हो जाएगा 6 में 6.5 में से 3 जाएगा, तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब फिर आप देखिए ए का निकालना है, तो ए का निकालना है तो बी सी का घटा देंगे, तो 6.5 में से 4 जाएगा, यानी कि 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। अब इसको सोल्व करिए तो आपका कितना हो जाएगा पॉइंट 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 छट जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 25, यानी कि 5:7:1 हो जाएगा ए बी सी का। अब आपको देखिए निकालना है ए का अलग अलग, तो 120 एक दिन में कितना कर रहा है 5, तो टोटल ले लेगा कितना दिन 24 दिन लेगा। अब बी का निकालना है तो 120 बटा कितना दिन हो जाएगा 7 दिन, यानी कि 7 एकम 7, 5 0 17 सत्ते 19 से 17 पूर्णांक 1 बटा 7 दिन। सी का निकालना है तो 120 एक दिन में कितना कर रहा है 1, तो 120 बटा 1 यानी कि कितना दिन लेगा 120 दिन, यानी कि ए आपका 24 दिन लेगा, बी लेगा 17 पूर्णांक 1 बटा 7 दिन, और सी लेगा 120 दिन। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए अलग टाइप का प्रश्न है। बोल रहा है कि ए बी अब बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया, अब बी ने 7 दिन काम किया, और सी बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी को काम करने में कितना दिन लगेगा। देखिए ए और बी कितना दिन में 12 दिन में, अब बी और सी कितना दिन में 16 दिन में। टाइम इफिशियंसी आपका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा 12 चौ 48 16 48। तो ए या बी किसी काम को कितना दिन में कर, ए बी का इफिशियंसी कितना है 4, अब बी सी का सेपरेट इफिशियंसी कितना है 3 है कि नहीं। अब आपको बोल इसमें आपको पार्टिकुलर नहीं पता है कि ए का एफिशिएंसी कितना है और बी का एफिशिएंसी कितना है, सी का एफिशिएंसी कितना है। अब इसको देखिए हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं। पहले देखिए हम लोग डी मानकर बना लेते हैं। मान लिया जाए कि सी का जो इसका इफिशियंसी सी का हम मान रहे हैं कि एक्स है, सी का एफिशिएंसी हम लोग कितना मान रहे हैं एक्स। तो देखिए तो आपको पता है कि बी सी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, और सी का एफिशिएंसी एक्स मान लिए, तब बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स, क्योंकि बी सी का 3 है और सी का एक्स हो गया, तब बी का कितना बचा 3 माइनस एक्स बचा। अब उसी प्रकार से देखिए तो ए का एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हैं। ए का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, ए बी का एफिशिएंसी ए प्लस बी का एफिशिएंसी आपको पता है कि कितना है 4 है, अब बी का आप हुआ इधर 3 माइनस एक्स, तो ए का आपका कितना निकल जाएगा, ए का आपका निकल जाएगा कि 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि एक्स प्लस 1 इधर आएगा ना, तो ए बराबर आपका हो जाएगा 4 में 3 आएगा ए का प्लस एक्स, यानी कि एक्स प्लस 1, यानी कि सी का एफिशिएंसी जो हुआ एक्स हुआ, बी का एफिशिएंसी 3 माइनस एक्स, ए का एफिशिएंसी एक्स प्लस 1। अब देखिए टोटल काम कितना करना है 12 चौका 48 काम करना है। अब बोल रहा था क्या ए 5 दिन काम किया, तो ए का क्षमता कितना है एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 क्षमता है, तो कई दिन काम किया 5 दिन काम किया। बी के बारे में बोला कि 7 दिन काम किया, तो बी का क्षमता कितना है 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स क्षमता है, तो बी कितना दिन काम किया 7 दिन, तो 3 माइनस एक्स इंटू 7। और सी के बारे में बोल रहा है तो सी बचा हुआ काम कितना दिन में करेगा 13 दिन में, तो सी का क्षमता कितना है एक्स, एक क्षमता है कितना दिन में करेगा 13 दिन में। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ये देखिए 5x और ये देखिए 13x, तो 13 5 कितना 18, और 18 में से 7 तक जाएगा, तो 18 में से 7 जाएगा कितना एक्स हो जाएगा 11x। अभी देखिए तो 5 और इधर हो जाएगा 7 21, तो 21 से 5 कितना हो जाएगा प्लस 26 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48। तो 11x बराबर 48 में से 26 जाएगा तो कितना हो जाएगा 22, 11 दूनी 22, यानी कि x का मान जो निकला वो कितना निकला 2। अब यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, तो देखिए x जो एफिशिएंसी था किसका था सी का, तो सी का जो एफिशिएंसी निकला ये 2 निकला,
और बी सी का 3 है तो बी का कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अब देखिए बी का कितना इफिशियंसी है, 1, अब ए बी का 4 है तो ए का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जिसका बोल रहा है निकाल लीजिए, आपको किसका बोल रहा है कि बचा हुआ काम 13 दिन में किया, सी काम को कितना दिन, यानी कि सी अकेले अगर काम करता है तो कितना दिन में करता है। तो देखिए टोटल काम कितना करना था, 48 करना था, टोटल काम कितना करना था, 48। अब इसी काम को कौन करेगा, सी, सी करेगा अकेले, तो सी का क्षमता कितना है, 2, तो 2 क्षमता है तो कितना दिन में करेगा, डी दिन में, तो 2 के 24 दूनी 48। या फिर क्या करेंगे, 48 टोटल काम है, एक दिन में 2 करा था, भाग लगा देंगे, बात बराबर है, तो ये कितना दिन में हो जाएगा, 24 दिन। अब इसी को देखिए हम लोग शॉर्ट विधि से कैसे बना सकते थे, इसी को हम लोग देखिए शॉर्ट विधि से भी बना सकते थे। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि ए बी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 4 है, अब बी सी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। ए बी का एफिशिएंसी 4 है, बी सी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। अब आप देखिए बोल रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम कितना दिन में किया, 13 दिन में किया। सी ने बचा हुआ काम कितना दिन में किया, 13 दिन में किया। तो हम लोग करेंगे क्या कि आपको पता है कि ए बी का सेपरेट जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 4, बी सी का कितना है, 3। तो हम लोग करेंगे क्या कि ए और बी को एक साथ काम करा देंगे और बी और सी को एक साथ काम करा देंगे, है कि नहीं। तो देखिए हुआ क्या कि ए 5 दिन काम अकेले कर रहा है ना, तो इसको अब ए को बी के साथ काम करा देंगे, ए को बी के साथ कितना दिन काम करा देंगे, 5 दिन। तो 5 दिन काम कर लेगा ए बी के साथ मिलकर। अब देखिए बी को टोटल 7 दिन काम करना था, अब 5 दिन तक तो ए के साथ कर लिया, तब बचा कितना, बचा आपका बी का 2 दिन का काम, बी का अब कितना दिन का काम बचा, 2 दिन का। अब बी अकेले नहीं करेगा 2 दिन, बल्कि अब बी को सी के साथ करा देंगे, तब सी तो आपका बी या सी कितना दिन काम करेगा, 2 दिन अब एक साथ मिलकर काम करेगा। तब देखिए डी का तो टोटल 7 दिन खत्म हो गया, क्योंकि 5 दिन ए के साथ कर लिया और 2 दिन सी के साथ कर लिया। अब सी टोटल 13 दिन में करना था, लेकिन 2 दिन बी के साथ मिलकर कर लिया, यानी कि सी अकेले अब जो काम करेगा वो कितना दिन करेगा, 11 दिन करेगा। कितना दिन करेगा, 11 दिन। अब देखिए टोटल काम कितना आपको करना था, 48। अब ए बी का क्षमता था कितना, 4, 5 दिन में देखे तो कितना काम करेगा, 5 का 20 काम कर लेगा। अब बी सी का देखिए क्षमता कितना था, 3, अब बी सी 2 दिन काम करेगा तो 3 दूना कितना काम कर लेगा, 6। सी का क्षमता तो आपको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि सी का क्षमता x है, और कितना दिन काम करेगा, 11। इससे आप सी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ये देखिए आपका कितना रहेगा, 20 और 26, तो ये आपका हो जाएगा 48 में से 26 जाएगा, तो 22 बराबर x गुना 11, 11 दूनी 22, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो ये 2 जो एफिशिएंसी निकला है किसका निकला, सी का निकला। अब टोटल काम करना है कितना, 48। सी के बारे में बोला क्या, कितना दिन में, तो 2 क्षमता था कितना दिन में, डी दिन में, तो 2 का 24 दूनी 48, यानी कि डी बराबर आपका कितना दिन हो जाएगा, 24 दिन हो जाएगा आंसर। अगर आसानी से बनाना चाहते हैं तो हम लोग इस मेथड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न भी देखिए इसी टाइप का था, इसको हम लोग डायरेक्ट आसान विधि से हल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ए बी किसी काम को 12 दिन में, बी सी 6/2/3 दिन में, ए बी सी 3, 4 कई दिन में, 7 दिन में काम खत्म करते हैं, तो ज्ञात करो कि ये अकेला काम को कितना दिन में करेगा। देखिए ए प्लस बी कितना दिन में, 12 दिन में, बी प्लस सी कितना दिन में, 18 2 20/3 दिन में। टाइम एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, उल्टा, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 20/3 अनुपात 12 हो जाएगा, तो 4 पचे 20 और 4 तिया 12, यानी कि 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए टोटल काम आपको कितना करना है, 60। अब इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से बनाएंगे, जैसे पहले इसके जस्ट पीछे बनाए थे। अब देखिए ए बी सी 3 दिन 4 दिन और कितना दिन काम करते हैं, 7 दिन। तो यहाँ पर ए बी का सेपरेट पता है आपको, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए बी को एक साथ काम करा देंगे। ये देखिए अकेले 3 दिन कर रहा है ना, अब बी अकेले 4 दिन कर रहा है, तो ए बी को एक साथ काम करा देते हैं 3 दिन, तो ए बी 3 दिन काम कर लेगा। अब उसके बाद देखिए बी तो 4 दिन में करता है, बी 4 दिन काम करता है, अब बी 3 दिन ए के साथ मिल करके कर लिया, अब बी का काम कई दिन का बचा, 1 दिन का।
बी का काम बचा कई दिन का, 1 दिन का। अब बी को सी के साथ काम करा देंगे, तो बी का तो चूंकि 1 ही दिन का काम है, तो बी सी के साथ मिलकर के काम कितना दिन करेगा, 1 दिन काम करेगा। अब देखिए सी जो है टोटल 7 दिन में काम करता है, और सी के साथ मिलकर के सॉरी सी जो है टोटल 7 दिन में काम करता, अब बी के साथ मिलकर के काम कर लिया 1 दिन। अब सी का जो काम बचा वो कई दिन का बचा, 7 दिन का काम था, 1 दिन बी के साथ कर लिया, तो सी का काम कई दिन का बचा, 6 दिन का बचा। अब इसको सोल्व कर दीजिए। ए बी का क्षमता 5 है और 3 दिन काम किया, तो 5 दिया कितना काम कर लिया, 15। बी सी का क्षमता कितना है, 9 है, और बी सी 1 दिन काम किया, तो 9 गुना 1 9 काम करेगा। सी का क्षमता नहीं पता है, तो मान ले जाए कि एक्स है, तो एक्स क्षमता है, तो क्या दिन काम किया, 6 दिन। टोटल काम हो गया बराबर आपका। इसको सोल्व करिए तो ये आपका आ जाएगा 15 9 कितना हो जाएगा, 24। तो 60 में से आपका कितना घटाना है, 24। तो 60 में से 4 जाएगा, तो 60 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 56। और 56 में से आपका 20 जाएगा, 56 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36। और 56 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 बराबर 6 का गुना x, तो 6 छक्का 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। यानी कि सी का जो क्षमता निकला वो कितना निकला, 6। अब बी सी का 9 है, सी का 6 है, तो बी का कितना हो गया, 3। अब यहाँ पर देखिए ए बी का 5 है, अब बी का 3 है, तो ए का कितना हो गया, 2। अब देखिए टोटल काम कितना है, 60। अब इसको करना है किसको, ए को, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 2, तो 2 क्षमता तो कितना दिन, 2 दिन, तो 2 के 30 दूनी 60, तो डी बराबर आपका कितना हो जाएगा, डी बराबर आपका हो जाएगा 30 दिन। कितना दिन हो जाएगा, 30 दिन। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ए अकेले काम को कितना दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, देखिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न भी देखिए इसी टाइप से बनेगा। 3 आदमी ए बी और सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करता है, बी और सी 2 दिन में उतना ही काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। तीनों अलग अलग काम को कितना दिन में करेंगे अगर बी और सी बिना ए की सहायता के काम 6 दिन में कर लेते हैं, है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। बोल रहा था आपको कि बी प्लस सी काम 2 दिन में उतना ही काम करते हैं जितना कि ए अकेला 3 दिन में। बी का एफिशिएंसी बी मान लिया, सी का एफिशिएंसी सी, बी प्लस सी इफिशियंसी जो है 2 दिन में उतना ही काम करेगा जितना कि ये कितना दिन में, 3 दिन में। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि बी प्लस सी और अनुपात ए बराबर आपका हो जाएगा 3:2। यानी कि बी सी का जो एफिशिएंसी आया वो कितना आया, 3, और ए का जो एफिशिएंसी आया वो कितना आया, 2 आया, है कि नहीं। अब देखिए टोटल काम आपको कितना करना है, आपको टोटल का क्या बोल रहा है, बी सी बिना ए की सहायता के 6 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में काम कर लेते हैं, 6 दिन में। तो देखिए तो बी सी बिना ए की सहायता से, तब बी सी का क्षमता कितना है, 3, तो 3 क्षमता है, तो 6 दिन में ही देखिए कितना काम कर लेगा, 18 काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा, 18। अब देखिए तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब इसी काम को, ये जो 18 काम है इसी को तीनों को निकालना है कि अलग अलग कितना दिन में करेगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा था कि ए सभी दिन काम किया, ये क्या किया, सभी दिन काम किया। तो देखिए यहाँ से आपको पता लग पा रहा है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल 5 दिन काम हुआ। टोटल कितना दिन काम हुआ, 5 दिन काम हुआ, क्योंकि 5वां दिन जब है तो 5 दिन तक काम हुआ होगा। ए सभी दिन काम करता है, यानी कि ए के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ए कितना दिन काम किया, 5 दिन। उसी प्रकार से बी के बारे में हम लोग बोल सकते हैं, देखिए बी पहला दिन और दूसरा दिन काम किया, यानी कि बी कितना दिन काम किया, 2 दिन काम किया।
उसी प्रकार सी काम जो काम किया वो तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि सी के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि कितना दिन काम किया, 3 दिन काम किया। तो यहाँ पर देखिए जैसे पिछले वाले प्रश्न में हम लोग बनाए थे कि सेपरेट कर देते थे, तो यहाँ पर भी देखिए बी सी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 3 है। बी सी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 3 है। तो बी सी को क्या करेंगे हम लोग एक साथ काम करा देंगे, बी सी को क्या करेंगे एक साथ काम करा देंगे। तो देखिए तो बी या सी, एक ऐसे तो बी अकेले करता था 2 दिन में, सी अकेले करता था 3 दिन में, अकेले 2 दिन काम किया, बी या सी अकेले 3 दिन। अब बी या सी को एक साथ करा दिए तो बी सी अकेले सॉरी दोनों मिलकर के कितना दिन करेगा, 2 दिन। आप देखिए तो सी 3 दिन करता है, अब बी के साथ मिलकर 2 दिन कर लिया, तो सी का अब कई दिन का काम बचा, 1 दिन का। ये तो सिर्फ एक को अकेले कर ही दे रहे हैं 5 दिन। अब देखिए टोटल काम कितना करना है, 18 काम करना है। अब देखिए आपको करना क्या है कि ए तो 5 दिन काम किया, ए का क्षमता कितना है 2, तो 1 दिन में 2 करेगा तो 5 दिन में 5 दूना 10 काम करेगा। अब देखिए फिर उसके बाद बी सी का देखिए, उसके बाद किसका देखेंगे, बी सी का देखेंगे। अब देखिए बी सी के बारे में बोल रहा है, तो बी सी का एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, सॉरी बी सी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3। बी सी 1 दिन में 3 काम कर रहा है, और यहाँ पर 2 दिन आपको बीसी को करना है काम, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 3 दूना 6 काम कर लेगा। सी का क्षमता आपको पता है, नहीं पता है, तो सी का क्षमता हम लोग मान रहे हैं एक्स, सी का क्षमता हम लोग कितना मान रहे हैं, एक्स। और सी देखिए अकेले कितना दिन काम किया, बचाओ काम 1 काम किया, तब 1। ये देखिए तो आपका हो जाएगा 10 और 6 16, तो एक्स बराबर हो जाएगा 18 माइनस 16, कितना आ जाएगा 2। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सी का जो एफिशिएंसी निकला वो कितना निकला, 2 निकला। सी का जो एफिशिएंसी निकला वो कितना निकला, 2। अब देखिए तो ए बी सी का अलग अलग एफिशिएंसी निकल जाएगा कि नहीं, ए बी सी का अलग अलग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए का तो पहले से पता था 2, और सी का आपको पता लग गया सी का 2 है। अब बी सी दोनों का 3 है और सी का 2 है, यानी कि बी का कितना हो जाएगा 1, है कि नहीं। अब देखिए आपको बोला कि अलग अलग कितना दिन में करेगा, तो ए का निकालना, तो टोटल काम कितना करना है 18, और ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो जितना टोटल काम है 1 दिन में जितना काम कर रहा है भाग लगा दे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 9 18, यानी कि ये 9 दिन लेगा। तो बी को आपका निकालना है 18, 1 दिन में कितना 1, यानी कि बी लगेगा 18 दिन। सी का अगर आपको निकालना है तो सी टोटल काम कितना करना है 18, 1 दिन में कितना कर रहा है 2, यानी कि सी भी टोटल कितना दिन लेगा 9 दिन। यानी कि ए अकेले अगर काम करेगा तो 9 दिन में, अब बी अगर अकेले काम करेगा तो 18 दिन में, और सी अगर अकेले काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 दिन और 36 दिन में करते हैं, तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा अगर आदमी अकेला उस काम को 3.3/11 लिखा हुआ, 3.3 कितना लिखा हुआ है 11 दिन में करता हो, और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगना काम करता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे पहला बेटा दूसरा बेटा, पहला बेटा 24 दिन में, दूसरा बेटा 36 दिन में, है कि नहीं। तीसरा बेटा काम को कितना दिन में करेगा अगर अकेला आदमी उस काम को 3.3/11 दिन में, आदमी जो है वो काम को कितना दिन में करता है 3.3/11, यानी कि 11 33 और 3 36 बटा कितना दिन 11 दिन। टाइम है, इफिशियंसी आपका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो इसको उलट करके यहाँ बना लेते हैं, तो 1/24 अनुपात 1/36 अनुपात 11/36, तब 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36। अब इसको सोल्व करेंगे तो याद आएगा आपका 2 तिया 6, 3 दूना 6, फिर ही कितना आ जाएगा 3 दूना 6, यानी कि 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब आपको पता है कि पहला बेटा का जो एफिशिएंसी है वो 3 है, दूसरा बेटा का एफिशिएंसी वो कितना है 2 है, और आदमी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है 22 है।
अब देखिए दूसरा कंडीशन में इधर क्या दे रखा था, जितने समय में उसके तीनों बेटे काम को करते हैं, यानी कि पहला बेटा प्लस दूसरा बेटा प्लस तीसरा बेटा, है कि नहीं। जितने समय में तीनों बेटे उस काम को करते हैं, और ई कौन है, आदमी। आदमी उतने ही समय में उससे दुगना काम करता है। कौन काम करता है दुगना, आदमी। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि आदमी का जो एफिशिएंसी है वो तीनों बेटा के एफिशिएंसी से क्या है, दुगना है। तो तीनों बेटा का एफिशिएंसी हम मान रहे हैं 1, तीनों बेटा का एफिशिएंसी जो मान रहे हो कितना मान रहे हैं, 1। अभी देखिए तो आदमी का एफिशिएंसी इससे क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि समय दोनों आपस में क्या ले रहा है, बराबर। दोनों समय आपस में क्या ले रहा है, बराबर। लेकिन है क्या कि आदमी का जो एफिशिएंसी है वो तीनों बेटा के एफिशिएंसी से क्या है, दुगना है। अब यहाँ पर देखिए आदमी है 3, तो इसका एफिशिएंसी कितना है, 2। यहाँ पर वही आदमी ना है, जो आदमी यहाँ पर है वही आदमी यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर अगर 22 है तो यहाँ पर भी 22 होना चाहिए। तो 22 करने के लिए क्या करें, इसमें 11 से गुना, इसमें भी कितना से गुना, 11 से गुना। आप देखिए तो आदमी का एफिशिएंसी यहाँ पर भी 22 हो गया, यहाँ पर भी 22 हो गया। अब देखिए तो पहला दूसरा तीसरा तीनों बेटा का एफिशिएंसी इधर निकल गया कितना, 11। तीनों बेटा का एफिशिएंसी कितना निकल गया, 11। अब आपको पता है कि पहला बेटा का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 3। दूसरा बेटा का एफिशिएंसी भी आपको पता था कितना था, 2। और तीसरा बेटा का पता नहीं था। तो तीनों का 11 है, और पहला दूसरा का 3 और 2 5 हो गया, तो तीसरा का कितना निकला, 6 निकला। अब आपको बोल रहा है किसके बारे में निकालना है, तीसरा बेटा काम को कितना दिन में करेगा। तो तीसरा का क्षमता कितना, अच्छा हो। तो टोटल काम अब देखे तो कितना करना था, 24 दिया 72। टोटल काम कितना करना था, 72। अब देखिए 72 काम को करेगा कौन, तीसरा बेटा। तो तीसरा बेटा का एफिशिएंसी कितना, अच्छा हो। तो 6 क्षमता है तो कै दिन लेगा, डी दिन लेगा। तो 6 के 12 6 72। तो डी बराबर आपका हो जाएगा कितना दिन हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न में आपसे बोल रहा है कि एक आदमी 3 औरत और 4 लड़का किसी काम को 96 घंटा में करते हैं, जबकि 2 आदमी प्लस 8 चिल्ड्रेन उसी काम को 80 घंटा में करते हैं, और 2 आदमी प्लस 3 औरत उस काम को 120 घंटा में कर सकते हैं। ज्ञात करो कि 10m प्लस 5W उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि एक आदमी प्लस 3 औरत प्लस 4 बच्चा काम को कितना दिन में कर रहा है, 96 घंटा में। फिर उसके बाद 2 आदमी प्लस 8 लड़का उस काम को कितना घंटा में कर रहा है, 80 घंटा में। फिर उसी तरह से 2 आदमी प्लस 3 औरत उस काम को कितना घंटा में, 120 घंटा में। टाइम इफिशियंसी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं इधर। 1 बटा कितना हो जाएगा, 96 अनुपात 1 बटा 80 अनुपात 1 बटा 120। तो 4 के 24 96, 4 के 20 चौका 80, 4 तिया 12, फिर ही कटेगा। 12 दूनी 24, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30। तब 12 दहे को 120 हो जाएगा। सॉरी 12 पचे 60 ले लेते हैं। तो इसमें कितना से 5 से गुना, और 10 छका 60, इसमें 6 से गुना, 15 चौका 60, इसमें 4 से गुना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं टोटल काम जो हो जाएगा वो आपका कितना करना है, 480 करना है। टोटल काम कितना करना है, 480। अब यहाँ पर आप देखिए, दिमाग लगाइए, 2 आदमी प्लस 8 चिल्ड्रेन, 2 आदमी प्लस 8 चिल्ड्रेन, इसको हम लिख सकते हैं 2 आदमी प्लस 8 चिल्ड्रेन का एफिशिएंसी कितना, अच्छा हो। तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 तिया 6। यानी कि एक आदमी प्लस 4 चिल्ड्रेन का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 3। अब यहाँ पर भी आप देखिए कि एक आदमी प्लस 4 चिल्ड्रेन है कि नहीं। तो इसमें अगर हम मान पुट कर देते हैं तो एक आदमी प्लस 4 चिल्ड्रेन का एफिशिएंसी जो है
वो कितना हो गया 3। एक आदमी प्लस 4 चिल्ड्रन का एफिशिएंसी हो गया 3, और एक आदमी या 4 चिल्ड्रन या 3 औरत का एफिशिएंसी 5। हम लोग बोल सकते हैं 3 औरत का एफिशिएंसी जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 3W बराबर कितना 2। 3W का जो एफिशिएंसी होगा कितना होगा 2 होगा। तो W बराबर बोल सकते हैं 2/3, यानी कि W का जो एफिशिएंसी निकला वो 2 बाई क्या निकला 3 निकला। अब उसके बाद देखिए M का निकालना है, इसका निकालना है M का निकालना है। तो आप देखिए इसमें इस समीकरण में इसमें मान पुट कर देते हैं। अब इधर आपको पता है कि 2M प्लस 3W, W का मान 2/3 है, बराबर एफिशिएंसी कितना 4। इससे ही कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो M बराबर हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 1। तो M का क्षमता कितना निकला 1 निकला। अब देखिए यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, M का क्षमता 1 है, एक आदमी का 1, तो 10 आदमी का 10 गुना 1, यानी कि कितना हो जाएगा 10। एक औरत का देखिए कितना है 2/3, तो 5 औरत का 5 गुना 2/3, तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 दूनी 10/3, कितना हो जाएगा 10 तिया 30 है 10, 40/3, टोटल एफिशिएंसी 40/3। तो देखिए तो 40/3 क्षमता है, तो कितना दिन लेगा D दिन लेगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 के 12 4 48, तो D बराबर हो जाएगा 12 तिया कितना दिन हो जाएगा 36 दिन हो जाएगा आंसर। यानी कि 10 आदमी प्लस 5 औरत मिलकर के उस काम को कितना घंटा में करेगी 36 घंटा में आंसर। अगला प्रश्न 14 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि ABC तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। A और C की क्षमता B से दुगना है और AB की क्षमता C से 3 गुना है। देखिए क्या बोल रहा है कि A और C का जो इफिशियंसी है वो B के इफिशियंसी से क्या है दुगना है। A और C का जो इफिशियंसी है B के इफिशियंसी से क्या है दुगना है। फिर अगला टर्म में आपको बोल रहा था कि A और B की जो क्षमता है वो C से कितना गुना है 3 गुना है। तो ये क्या हो गया आपका इफिशियंसी हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी ABC है, यहाँ पर भी ABC है, तो दोनों अगर इफिशियंसी है तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, देखिए 3 और 1 4, दोनों आपस में बराबर है क्या नहीं है, तो नहीं है तो बराबर कर दीजिए। तो इसमें 3 से गुना करेंगे, तो इसमें भी करना होगा 3 से, इसमें भी 3 से करना होगा, तो इसमें 4 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 4 से करना होगा, इसमें भी कितना से करना होगा 4 से करना होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ABC का अलग अलग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, A अनुपात B अनुपात C। तो देखिए तो C का एफिशिएंसी कितना है 3, B का एफिशिएंसी कितना है 4, और टोटल ABC का कितना है 12, तो 4 और 3 7 BC का हो गया, तो A का कितना बचा 5 बचा। यानी कि A का एफिशिएंसी 5, B का एफिशिएंसी 4, C का एफिशिएंसी 3। अब देखिए तीनों मिलकर के काम को 30 दिन में, तो टोटल काम कितना करना है 5 और 4 9 3 12, तो 12 क्षमता है तो कई दिन में 30 दिन में, ये टोटल आपका काम हुआ। अब इस काम को कौन करेगा A, तो A का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 5 क्षमता तो कितना दिन में होगा D दिन में, 5 छका 30, तो D बराबर आपका हो जाएगा 12 छका 72 दिन में। यानी कि A अकेले अगर काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा 72 दिन में करेगा आंसर। अगला प्रश्न 15 नंबर में देखिए बोला है कि A और B किसी काम को C से आधे समय में कर लेते हैं, जबकि B और C उसी काम को A के 1/3 समय में कर लेते हैं। अगर वो तीनों मिलकर काम को 20 दिन में करे तो A अकेला कितना दिन में करेगा। देखिए A और B किसी काम को C से आधा समय में कर लेता है, यानी कि C अगर 2 समय लेता है तो A भी उससे आधा समय यानी कि 1 समय लेगा। ये क्या हुआ टाइम हुआ। उसी प्रकार से देखिए इधर आपको बोल रखा है कि B और C उसी काम को A के 1/3, तो जिसमें कैसे लग रहा है मानेंगे, तो A यानी कि 3 ले रहा है, तो B C कितना ले रहा है 1 समय ले रहा है, ये भी क्या है आपका टाइम है।
हम लोग पढ़ चुके हैं कि इफिशियंसी टाइम का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इफिशियंसी यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा। तो ये देखिए 1 दूना 2 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी का जो एफिशिएंसी आया 2 आया और सी का एफिशिएंसी कितना आया 1। इधर भी उल्टा हो जाएगा, बीसी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 और ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1। अब चूंकि देखिए ईबी एबीसी का एफिशिएंसी है, ईबी एबीसी का एफिशिएंसी है, तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। देखिए तो 2 1 3, इधर देखिए 3 1 4, दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है। तो नहीं है तो बराबर कर देंगे, इसमें 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना, अभी आपका 12 हो गया। अभी इसको भी 12 कर देंगे, 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना। अब इसमें क्या होगा कि ए बी सी का हम लोग अलग अलग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखिए तो कितना हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी आपको पता है कितना 4, ए का आपको पता है कितना 3। अब आपको पता हो गया कि ए बी सी तीनों का 12 है और ए का 3 और सी का 4 है, तो 4 3 7 हो गया, तो बी का कितना हो गया 5 हो गया, है कि नहीं। अब आपको बोल क्या रहा है कि अगर तीनों मिलकर के कई दिन में करता है 20 दिन में, तो तीनों का क्षमता कितना है 5 4 9 3 12, तो 12 क्षमता है तो कई दिन में करेगा 20 दिन में। टोटल काम इतना करना है, इसको करना किसको है, ए को। तो ए का क्षमता कितना है 3, तो 3 क्षमता है तो कितना दिन में करेगा डी दिन में। तो 3 चौका 12, तो डी बराबर डी चौका 80 दिन। इसको अगर नहीं भी करते डायरेक्ट इसी से कर देते 3 गुना डी, तो डायरेक्ट इधर से भी आ जाता। ई हम कर दिए कि अगर बी एस सी का पूछ लेता तो। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर में आपको बोला